हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी का स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब कई बार हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हम फंबल हो जाते हैं। तो फंबलिंग का मेन रीज़न यही है कि हमारी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। वोकैब्स मतलब जो हमको चीज़ बोलनी है, जिस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का हमें नाम लेना है, वो हम नहीं ले पाते। जैसे कि मुझे बोलना है कि झाड़ू कहाँ है, तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाएगी कि झाड़ू को क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा स्टक हो जाऊंगी उस टाइम पे बोलते हुए। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है, ताकि हम हर जगह फंबल ना हो। हर चीज़ का नाम हमको इंग्लिश में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए इमेजेस के साथ में सेंटेंस एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा वर्ड है डस्ट पेन। डस्ट पेन। डस्ट पेन का मतलब होता है जो कचरा भरने का होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का, उसको हम डस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको दिख रहा है ब्रूम। ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू, ठीक है। कचरा भरने का जो पात्र होता है उसको हम बोलेंगे डस्ट पेन। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्वीप द डस्ट इनटू डस्ट पेन। स्वीप द डस्ट इनटू डस्ट पेन मतलब धूल को डस्ट पेन के अंदर भर दो, ठीक है। स्वीप करना मतलब क्या है, खिसकाना, तो धूल को खिसका दो डस्ट पेन के अंदर, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू। यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे। द ब्रूम इज कीप ऑन द कपबोर्ड। द ब्रूम इज कीप ऑन द कपबोर्ड। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब निकलता है जो झाड़ू है वो कपबोर्ड में रखा है, ठीक है। स्टोरेज के लिए जो अलमारी होती है उसको हम कपबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस हो जाएगा द ब्रूम इज कीप ऑन द कपबोर्ड। झाड़ू कपबोर्ड में पड़ा है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है मॉप। मॉप। मॉप का मतलब होता है पोछा। मॉप का मतलब क्या होता है, पोछा। इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम मॉपिंग अप द फ्लोर। आई एम मॉपिंग अप द फ्लोर। मॉपिंग अप का मतलब होता है पोछा लगाना। पोछा लगाना। तो यहाँ हमारा सेंटेंस हो गया आई एम मॉपिंग अप द फ्लोर। आई एम मॉपिंग अप द फ्लोर। इसका मतलब होता है मैं फर्श पर पोछा लगा रही हूँ। मैं फर्श पर पोछा लगा रही हूँ। तो फ्लोर का मतलब हो जाता है फर्श। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। अगला हमारा वर्ड है मिरर। मिरर। मिरर का मतलब होता है कांच, ठीक है। मिरर का मतलब क्या होता है, कांच। तो यहाँ हमने सेंटेंस लिया है देयर इज़ अ बिग राउंड मिरर ऑन द वॉल। देयर इज़ अ बिग राउंड मिरर ऑन द वॉल मतलब यहाँ दीवार पर बहुत बड़ा कांच है, ठीक है। तो मिरर और ग्लास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्लास जो होता है उसका मतलब भी कांच होता है, बट जो यूज़ किया जाता है मटेरियल उसको हम ग्लास बोलते हैं, जबकि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट हो जाता है उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो हमारा फेस देखने का या फिर रेडी होने वाला जो कांच होता है उसको हम मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल का मतलब क्या होता है, जो रेडी होने की टेबल होती है, जो तैयार होने की टेबल होती है उसको हम ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता है जहाँ पे हम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है, हमारे परफ्यूम्स वगैरह, कुछ भी मेंस के लिए परफ्यूम्स वगैरह रखने के लिए रैक्स बनी हुई होती है, तो इस टेबल को हम ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है द कॉम इज़ राइट देयर ऑन द ड्रेसिंग टेबल। द कॉम इज़ राइट देयर ऑन द ड्रेसिंग टेबल। इस सेंटेंस का मतलब है ड्रेसिंग टेबल पर कंघा रखा हुआ है। कंघा यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। कंघा यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है। द कॉम, यहाँ पर द कॉम्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है। बी यहाँ पर साइलेंट है तो इसको हम कॉम पढ़ते हैं, कॉम। द कॉम इज़ राइट देयर ऑन द ड्रेसिंग टेबल। यहाँ कंघा रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल पर। अगला हमारा वर्ड है वार्डरोब। वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है कपड़े की अलमारी, जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उस वाली अलमारी को हम बोलेंगे वार्डरोब, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारे कपड़े रखने के लिए स्पेस होता है उसको हम वार्डरोब बोलते हैं। जैसे कि हैंगर्स वगैरह लगे रहते हैं जिस वाली अलमारी में, उसको हम वार्डरोब बोलेंगे, ठीक है।
यहाँ हमारा सेंटेंस है अरेंज योर वार्डरोब, अरेंज योर वार्डरोब, अपनी कपड़े वाली अलमारी को अरेंज करो। अरेंज करो मतलब जमाओ, ठीक है, उसको वो जो बिखरी हुई है उसको जमाओ, अरेंज योर वार्डरोब। अगला हमारा वर्ड है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है रज़ाई। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? रज़ाई। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत सारी रज़ाई यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत सारी ब्लैंकेट्स रखी हुई है। इसका हम सेंटेंस देखते हैं, कवर योर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, कवर योर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मतलब खुद को रज़ाई से ढक लो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रज़ाई ओढ़ लो। रज़ाई ओढ़ने के लिए भी हम बोलेंगे कवर योर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, कवर योर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, रज़ाई को ओढ़ लो। अगला हमारा वर्ड है पिलो। पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया। जो सोने वाला तकिया होता है उसे हम पिलो बोलते हैं, ठीक है। पिलो किसको बोलते हैं? जो हम सोते हैं, जिस तकिए के ऊपर हम सर रख के सोते हैं वो हमारा पिलो होता है। जो आप इमेज में देख सकते हैं बेड के ऊपर पिलो ब्लैंकेट रखी हुई है, ठीक है, और साइड में टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, एवरीवन हैज़ अ फेवरेट पिलो, एवरीवन हैज़ अ फेवरेट पिलो, मतलब सबके पास अपना एक फेवरेट तकिया होता है, एक पसंदीदा तकिया होता है। एवरीवन हैज़ अ फेवरेट पिलो। अगला हमारा वर्ड है परफोरेटेड स्पून। परफोरेटेड स्पून, परफोरेटेड स्पून का मतलब होता है छेद वाला चम्मच, ठीक है, जिसमें छेद बने हुए होते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, जिस चम्मच के अंदर छेद बने हुए होते हैं उसको हम परफोरेटेड स्पून बोलते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, एज सुन एज फ्रीटर्स फ्लोट टू द टॉप, एज सुन एज फ्रीटर्स फ्लोट टू द टॉप, मतलब जैसे ही फ्रीटर्स फ्लोट करेंगे ऊपर, फ्रीटर्स का मतलब होता है पकोड़े, तो जैसे ही पकोड़े ऊपर तेरे, रिमूव देम विथ परफोरेटेड स्पून, रिमूव देम विथ परफोरेटेड स्पून, इसका मतलब है उनको रिमूव कर लो, मतलब उनको निकाल लो, किससे? छिद्रित चम्मच से, विद परफोरेटेड स्पून। जैसे ही फ्रीटर्स फ्लोट करे मतलब तेरे ऊपर, तेल के ऊपर जब भी जो हमारे फ्रीटर्स तैरते हैं तो उनको हम परफोरेटेड स्पून से बाहर निकालते हैं। तो परफोरेटेड स्पून का मतलब क्या हो गया? छिद्रित चम्मच। अगला है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस, ठीक है, तो माचिस का जो डब्बा होता है उसको हम बोलेंगे मैच बॉक्स। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है, आई नीड अ मैच बॉक्स टू लाइट अ फायर, आई नीड अ मैच बॉक्स टू लाइट अ फायर, इसका मतलब क्या होता है? मुझे माचिस की ज़रूरत है, क्या करने के लिए? आग जलाने के लिए। टू लाइट अ फायर, टू लाइट अ फायर, इसका मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज़ है, टू लाइट अ फायर, तो इसका मतलब होता है आग जलाना। टू लाइट अ फायर, आग जलाने के लिए मुझे माचिस की आवश्यकता है। अगला हमारा वर्ड है बुक शेल्फ। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ का मतलब होता है जहाँ पर हम किताबें रखते हैं उस अलमारी को हम बोलेंगे बुक शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है, पुट दिस बुक ऑन द बुक शेल्फ, पुट दिस बुक ऑन द बुक शेल्फ, यह किताब पुस्तक वाली अलमारी में रख दो। पुट दिस बुक ऑन द बुक शेल्फ, यह किताब पुस्तक वाली अलमारी में रख दो। अगला हमारा वर्ड है कुशन। कुशन, तो कुशन का मतलब भी होता है तकिया, बट ये कुशन क्या है? ये है जो हम सोफ़े के ऊपर जो हम स्क्वायर शेप के जो कुशन रखते हैं, जो स्क्वायर शेप में होते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, उसको हम कुशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि पिलो किसको बोलते हैं? जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जिनकी बस दो साइड बराबर होती है, ठीक है। तो स्क्वायर शेप वाले को हम कुशन बोलेंगे और रेक्टेंगुलर शेप वाले को हम पिलो बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कुशन हम सोफ़े वाले तकिए को बोलते हैं, जहाँ पे जो सोफ़े के पीछे हम जहाँ हमारी बैक साइड जो कुशन रखते हैं, जो तकिए रखते हैं, उनको हम कुशन बोलेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, वेयर आर द ऑल कुशंस, वेयर आर द ऑल कुशंस, सारे कुशंस कहाँ हैं, सारे तकिए कहाँ हैं, ठीक है। अगला है सोफ़ा या फिर कोच। सोफ़ा या फिर कोच, सोफ़े को हम सोफ़ा भी बोल सकते हैं और कोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में हम सोफ़े को सोफ़ा ही बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया है, दिस सोफ़ाज आर सो कोजी,
द सोफ़ाज आर सो कोजी, इसका मतलब है ये जो सोफ़े हैं वो बहुत आरामदायक है। कोजी का मतलब क्या होता है? आरामदायक। द सोफ़ाज आर सो कोजी, ये सोफ़े बहुत आरामदायक हैं। अगला है कार्पेट। कार्पेट, कार्पेट का मतलब क्या होता है? चटाई या फिर कालीन। इमेज में आप देख सकते हैं, इसको हम कार्पेट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्पेट के लिए हम यहाँ पे सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड द कार्पेट, स्प्रेड द कार्पेट। इसका मतलब क्या होता है? चटाई बिछा दो या फिर कालीन बिछा दो, स्प्रेड द कार्पेट। तो स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या फिर बिछाना, ठीक है। जैसे अगर हमको ऐसे बोलना है कि बेडशीट बिछा दो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? स्प्रेड द बेडशीट, स्प्रेड द बेडशीट। अगला है कर्टन। कर्टन, कर्टन का मतलब क्या होता है? पर्दा। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है पुट अप द कर्टन्स, पुट अप द कर्टन्स मतलब पर्दे लगा दो, पुट अप द कर्टन्स, पर्दे लगा दो। अगला है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का मतलब होता है निचली मंजिल, निचली मंजिल। निचली मंजिल जो सबसे नीचे होती है, जो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर होती है, ठीक है, जो धरती के जस्ट ऊपर होती है, जहाँ से मकान बनना स्टार्ट होता है, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का मतलब होता है सबसे निचली मंजिल। आप यहाँ इमेज में आसानी से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मंजिल बनी हुई है वो बिल्कुल ग्राउंड पर है, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है माई रूम इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, माई रूम इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसका मतलब होता है मेरा कमरा निचली मंजिल पर है, मेरा कमरा सबसे निचली मंजिल पर है, ठीक है। अगला है बाथरूम। बाथरूम, बाथरूम का मतलब क्या होता है? स्नानघर, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लीन योर बाथरूम, अपना बाथरूम साफ़ करो या फिर तुम्हारा बाथरूम साफ़ करो, क्लीन योर बाथरूम, तुम्हारा बाथरूम साफ़ करो। नेक्स्ट है स्टडी रूम। स्टडी रूम, स्टडी रूम का मतलब होता है जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, उस वाले रूम को हम स्टडी रूम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक टेबल होती है, चेयर होती है, लैंप होता है, वो बहुत सारी बुक्स होती है, उस वाले रूम को हम स्टडी रूम बोलते हैं, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसा होता है स्टडी रूम। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है गो टू द स्टडी रूम एंड स्टार्ट स्टडी, गो टू द स्टडी रूम एंड स्टार्ट स्टडी मतलब अध्ययन कक्ष में जाओ और पढ़ना शुरू करो, अध्ययन कक्ष में जाओ और पढ़ना शुरू करो। अगला है लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम, लॉन्ड्री रूम का मतलब होता है धुलाई घर, ठीक है। लॉन्ड्री रूम का मतलब क्या होता है? धुलाई घर, मतलब जहाँ पर हमारे कपड़े धोए जाते हैं, जिस वाले रूम के अंदर जहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई होती है और हमारी लॉन्ड्री रखी हुई होती है। लॉन्ड्री का मतलब होता है जो गंदे कपड़े होते हैं उसको हम लॉन्ड्री बोलते हैं। तो जहाँ पर हमारे गंदे कपड़े रखे हुए होते हैं और वॉशिंग मशीन रखी हुई होती है, जहाँ धुलाई का काम होता है, उसको हम लॉन्ड्री रूम बोलते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं देयर इज़ अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री इन द लॉन्ड्री रूम, देयर इज़ अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री इन द लॉन्ड्री रूम। इसका मतलब है पाइल ऑफ लॉन्ड्री का मतलब है ढेर कपड़ों का, ठीक है। गंदे कपड़ों के ढेर को हम क्या बोलेंगे? पाइल ऑफ लॉन्ड्री। तो किसी भी चीज़ का पाइल होता है ढेर, देयर इज़ अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री इन द लॉन्ड्री रूम। यहाँ लॉन्ड्री रूम के अंदर गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अगला हमारा वर्ड है बेडरूम। बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष। अब शयन कक्ष को हमको हिंदी में सुन के कैसी फीलिंग आती है? जैसे राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है, जैसे बोलते हैं ना कि महाराजा शयन कक्ष में पधार रहे हैं, उस टाइप की फीलिंग आती है ना। तो बेडरूम को हम बोलेंगे शयन कक्ष। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है द फ्लोर ऑफ माई बेडरूम इज़ वुडन, द फ्लोर ऑफ माई बेडरूम इज़ वुडन मतलब जो मेरे बेडरूम का फर्श है, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। तो मेरे बेडरूम का जो फर्श है वो लकड़ी का है। वुडन मतलब क्या होता है? लकड़ी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं वुडन फ्लोर यहाँ पर बेडरूम का बना हुआ है, लकड़ी का फर्श बना हुआ है। अगला है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलन, ठीक है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं उसको हम बेलन बोलते हैं या फिर रोलिंग पिन हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसका हम सेंटेंस देखते हैं
I need rolling pin to roll the chapatis. I need rolling pin to roll the chapatis. I need का मतलब क्या होता है, मुझे ज़रूरत है किसकी, रोलिंग पिन की. To roll the chapatis. To roll the chapatis मतलब रोटियां बेलने के लिए मुझे बेलन की ज़रूरत है. नेक्स्ट है सीव. सीव, सीव का मतलब होता है छलनी. ठीक है, जो जाली होती है जिसमें हम चाय वगैरह छानते हैं उसको हम सीव बोलते हैं. ठीक है, तो सीव का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को छानने के लिए जो छलनी का यूज़ किया जाता है उसको हम सीव बोलेंगे. सेंटेंस है हमारा, गिव मी अ सीव, मुझे एक छलनी दो. गिव मी अ सीव, मुझे एक छलनी दो. नेक्स्ट है स्पॉन्ज. स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब होता है जिसको हम आसानी से प्रेस कर पाते हैं, आसानी से दबा पाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम स्पॉन्ज बोलते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये जो स्पॉन्ज है वो हम बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि खमन डोकले जैसे दिख रहे हैं, बट ये स्पॉन्ज है जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमारी इसमें हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, डिप द स्पॉन्ज इन विम डिश वॉश. डिश वॉश का मतलब होता है जो बर्तन धोने का होता है ना, उसको हम बोलेंगे डिश वॉश. तो विम का जो आता है विम बार, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे विम यूज़ किया है. डिप द स्पॉन्ज इन विम डिश वॉश. डिप करना मतलब उसमें डुबो, डुबो स्पॉन्ज को डिश वॉश के अंदर डुबो. ठीक है, डिप करो. अगला है बालकनी. बालकनी, बालकनी को हम हिंदी में भी बालकनी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बालकनी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस है, आई सेट ऑन द बालकनी सनिंग माई सेल्फ. आई सेट ऑन द बालकनी सनिंग माई सेल्फ. आई सेट का मतलब क्या होता है, मैं बैठा था. आई सिट मतलब मैं बैठा हूँ, और आई सेट मतलब मैं बैठा था. आई सेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में बैठा था. सनिंग माई सेल्फ, सनिंग का मतलब होता है धूप लेना, और धूप ले रहा था. आई सेट ऑन द बालकनी सनिंग माई सेल्फ, मैं बालकनी में बैठकर धूप ले रहा था. ठीक है, अगला क्या है, स्टेयर्स. स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ. ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस है, गो अपस्टेयर्स. गो अपस्टेयर्स मतलब ऊपर जाओ. अपस्टेयर्स का मतलब होता है जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है. ठीक है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस है, गो अपस्टेयर्स मतलब ऊपर जाओ. गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ. अगर हमको ऐसे बोलना हो नीचे आओ, तो हम क्या बोलेंगे, कम डाउन स्टेयर्स. कम डाउन स्टेयर्स. अगला है पोर्च. पोर्च, पोर्च का मतलब होता है बरामदा. पोर्च का मतलब क्या होता है, बरामदा. जो हमारे घर की बाहर खुली जगह रहती है जहाँ पर सिर्फ रूफ होती है और बाकी वॉल्स नहीं बनी हुई होती है, उसको हम बरामदा बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, योर पोर्च एरिया इज़ वेरी एरी. योर पोर्च एरिया इज़ वेरी एरी. एरी का मतलब होता है हवादार. तो तुम्हारा जो पोर्च एरिया है, जो तुम्हारे बरामदे का एरिया है, वो बहुत हवादार है. ठीक है, अगला है डोर. डोर, डोर का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा. तो जो रूम वगैरह के दरवाजे होते हैं उसको हम डोर बोलेंगे, जबकि जो बड़ा सा दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा जो होता है, मुख्य द्वार, उसको हम गेट बोलते हैं. ठीक है, तो उसको हम मेन गेट बोलते हैं. तो बड़े से गेट को हम गेट ही बोलते हैं, उसको डोर नहीं बोलेंगे. यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, देयर इज़ अ ग्लास डोर. देयर इज़ अ ग्लास डोर मतलब यहाँ एक कांच का दरवाज़ा है. देयर इज़ अ ग्लास डोर, यहाँ एक कांच का दरवाज़ा है. इमेज में हमारा वुडन डोर है, ये ग्लास डोर नहीं है. ठीक है, अगला हमारा वर्ड है विंडो. विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की. इमेज में देख सकते हैं आप खिड़की. यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ओपन द विंडो आई नीड फ्रेश एयर. ओपन द विंडो आई नीड फ्रेश एयर. इसका मतलब होता है खिड़की खोलो, मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है, ताज़ी हवा की आवश्यकता है. आई नीड फ्रेश एयर, मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है. अगला क्या है, रूफ़. रूफ़ का मतलब होता है छत. जो ऊपर वाली छत होती है हमारे घर की, उसको हम बोलेंगे रूफ़. जबकि जो फ़ैन वगैरह लगा हुआ रहता है जहाँ पर, जो हमारे सर के ऊपर होती है, उसको हम सीलिंग बोलते हैं. ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को हम रूफ़ बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, आई सी अ बर्ड ऑन द रूफ़. आई सी अ बर्ड ऑन द रूफ़ मतलब मैंने देखा क्या, एक पक्षी को देखा, किस पे, रूफ़ पे, छत पे. यहाँ पर
हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेसमेंट। बेसमेंट बेसमेंट का मतलब होता है तलघर या फिर तहखाना, जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता है, ठीक है। ग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे होता है, जो ज़मीन होती है ग्राउंड होता है, उसके अंदर खोद कर जो हम घर बनाते हैं, ठीक है, जो जो रूम वगैरह या फिर हॉल बनाते हैं उसको हम बेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको तहखाना बोलते हैं। मोस्ट ऑफ होटल्स के अंदर और मॉल्स के अंदर ये बेसमेंट बनाया हुआ रहता है, जिसको तलघर या फिर तहखाना बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है प्लीज़ गो डाउन टू द बेसमेंट। प्लीज़ गो डाउन टू द बेसमेंट मतलब आप तलघर में जाइए नीचे। गो डाउन क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे की ओर होती है, डाउन स्टेयर्स होती है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, गो डाउन। प्लीज़ गो डाउन टू द बेसमेंट, कृपया नीचे बेसमेंट में जाइए। अगला क्या है, वॉल। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। यहाँ हमारा सेंटेंस है देयर इज़ अ ह्यूज होल इन द वॉल। देयर इज़ अ ह्यूज होल इन द वॉल। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, और होल का मतलब क्या होता है, छेद। तो यहाँ दीवार में एक बहुत बड़ा छेद है। यहाँ दीवार में एक बड़ा छेद है। अगला है फेंस। फेंस फेंस का मतलब होता है बाड़। फेंस का मतलब क्या होता है, बाड़। बाड़ मतलब जो हमारी बाउंड्री होती है ना, जो कच्ची बाउंड्री होती है, जो हमारी लकड़ी वगैरह से इनसे बनाई जाती है, उसको हम फेंस बोलते हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इमेज के अंदर क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारे घर के बाहर जो हमारा बाउंड्री एरिया होता है, उसको कवर करने के लिए हम फेंस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है द फेंस इज़ सो ब्यूटीफुल। द फेंस इज़ सो ब्यूटीफुल मतलब बाड़ बहुत सुंदर है, फेंस बहुत सुंदर है। अगला है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का मतलब होता है खाना खाने वाला कमरा या फिर भोजन कक्ष है, इसको हम बोल सकते हैं। सेंटेंस है हमारा अ डाइनिंग रूम इज़ नेक्स्ट टू द किचन। अ डाइनिंग रूम इज़ नेक्स्ट टू द किचन, इसका मतलब है हमारा जो भोजन कक्ष है, हमारा जो डाइनिंग रूम है, वो हमारे किचन के बगल में है। किसी भी चीज़ के लिए हम ऐसे बोलते हैं नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है उसके बगल में, ठीक है। और डाइनिंग रूम इज़ नेक्स्ट टू द किचन, हमारा भोजन कक्ष हमारे रसोई घर के बगल में है। तो आप इमेज में देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है, तो ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है डेस्क। डेस्क का मतलब होता है टेबल, ठीक है। जो मेज होती है उसको हम डेस्क बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है प्लीज़ कीप दिस बुक्स ऑन माई डेस्क। प्लीज़ कीप दिस बुक्स ऑन माई डेस्क मतलब कृपया यह किताबें मेरी डेस्क पर रख दीजिए या फिर मेरी टेबल पर रख दीजिए। कृपया यह किताबें मेरी टेबल पर रख दीजिए। अगला है चेयर। चेयर चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर एक चेयर है और टेबल है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है पुल आउट द चेयर फॉर मी प्लीज़। पुल आउट द चेयर फॉर मी प्लीज़। इसका मतलब है कृपया करके मेरे लिए आप कुर्सी बाहर खींच दीजिए, ठीक है। पुल आउट द चेयर फॉर मी प्लीज़। आगे है डिश वॉशर। डिश वॉशर। डिश वॉशर का मतलब होता है बर्तन धोने की मशीन, ठीक है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो कपड़े धोने की होती है, वैसे ही डिश वॉशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कपड़े धोने की मशीन। तो आप इमेज में देख सकते हैं ऐसी मशीन होती है बर्तन धोने के लिए। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है कैन यू हेल्प मी अपलोड द डिश वॉशर। कैन यू हेल्प मी अपलोड द डिश वॉशर। कैन यू हेल्प मी का मतलब क्या होता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या करने के लिए, अपलोड द डिश वॉशर। अपलोड करना मतलब जो गंदे बर्तन हैं उनको उस मशीन के अंदर, बर्तन धोने की मशीन के अंदर रखना या फिर जमाना, उसको हम बोलेंगे अपलोड करना, ठीक है। कैन यू हेल्प मी अपलोड द डिश वॉशर। क्या आप मुझे बर्तन धोने की मशीन में बर्तन जमाने में मदद कर सकते हैं। अगला है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रीज़। फ्रीज़ तो जनरली सबको पता होता है, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, बट रेफ्रिजरेटर बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। पुट दिस फ्रूट्स इन द रेफ्रिजरेटर। पुट दिस फ्रूट्स इन द रेफ्रिजरेटर मतलब ये फल हैं, इनको फ्रीज में रख दो, इन फलों को
फ्रीज में रख दो। अगला है रेंज हुड। रेंज हुड, रेंज हुड का मतलब होता है चिमनी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो स्टोव के ऊपर जो चिमनी लगी हुई है, ये स्टोव की चिमनी है, इसको हम रेंज हुड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेंज हुड। जो वाइट कलर का ये बड़ा सा लगा हुआ है, जो किचन के एग्जॉस्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। जो किचन में धुआं होता है, जो ऑयल बर्न वाला जो धुआं होता है ऑयल बर्निंग का, उसको ये खींचकर बाहर निकालता है, तो इसको हम रेंज हुड बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है क्लीन रेंज हुड फिल्टर्स। क्लीन रेंज हुड फिल्टर्स मतलब जो रेंज हुड के फिल्टर्स है, जो चिमनी के फिल्टर्स है, उनको साफ करो। अगला है डिशेज़। डिशेज़, डिशेज़ का मतलब होता है बर्तन। इमेज में देख सकते हैं इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डिशेज़। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है डू द डिशेज़। डू द डिशेज़। डू द डिशेज़ का मतलब होता है बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो, ठीक है। अगला है सॉल्ट शेकर। सॉल्ट शेकर, सॉल्ट शेकर का मतलब क्या होता है? नमक का डिब्बा। जिसके जो डिब्बा होता है उसके जो लीड होती है, मतलब जिसका ढक्कन होता है, उसके अंदर पोर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। पोर्स मतलब जो छेद वाला ढक्कन होता है, उस वाले डिब्बे को हम बोलेंगे सॉल्ट शेकर, ठीक है। इसमें अगर नमक भरा हुआ होगा तो क्या होगा? सॉल्ट शेकर। इसमें अगर मिर्ची का पाउडर भरा होगा तो हम क्या बोलेंगे? चिली शेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है पास द सॉल्ट शेकर। पास द सॉल्ट शेकर, मुझे नमक का डिब्बा पास करो। अगला है प्लेट रैक। प्लेट रैक, प्लेट रैक का मतलब होता है थाली रखने की जो रैक होती है, उसको हम प्लेट रैक बोलते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है क्लीन द प्लेट रैक। क्लीन द प्लेट रैक, प्लेट रैक को साफ करो। अगला है ग्रेटर। ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है घिसनी, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं घिसनी, जिस पे हम गाजर वगैरह घिस के हलवा बनाते हैं, तो उसको हम ग्रेटर बोलते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ग्रेट द कैरेट्स विथ ग्रेटर। ग्रेट द कैरेट्स विथ ग्रेटर, ग्रेटर के ऊपर गाजर घिसो, ठीक है। अगला है एप्रन। एप्रन, एप्रन का मतलब होता है रसोई घर की पोशाक, है ना। जो हम किचन में जो कपड़े पहनते हैं, जो यहाँ पे ये एक आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पर एक मिंट ग्रीन कलर का जो यहाँ पर इसने कपड़ा पहना हुआ है, उसको हम एप्रन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है आई बोट अ न्यू एप्रन। मैंने एक नया एप्रन खरीदा। आई बोट अ न्यू एप्रन, मैंने एक नया एप्रन खरीदा। नेक्स्ट है बटर नाइफ। बटर नाइफ, बटर का मतलब क्या होता है? मक्खन, और नाइफ का मतलब होता है चाकू। तो मक्खन लगाने वाले चाकू को हम बटर नाइफ बोलते हैं, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं ऐसा होता है बटर नाइफ। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है पुट सम बटर ऑन ब्रेड विद बटर नाइफ। पुट सम बटर ऑन ब्रेड विद बटर नाइफ मतलब कुछ बटर लगाओ, कुछ मक्खन लगाओ। किससे? मक्खन लगाने वाले चाकू से, बटर नाइफ से, ठीक है। पुट सम बटर ऑन ब्रेड विद बटर नाइफ। अगला है फनल। फनल, फनल का मतलब क्या होता है? कीप। इमेज में आप देख सकते हैं, इसको हम कीप बोलते हैं। हमारा सेंटेंस है pour some water in this narrow mouth container with funnel। pour some water in this narrow mouth container with funnel। pour करना मतलब क्या होता है? भरना। किसी भी लिक्विड चीज़ को भरने को हम बोलेंगे pour, ठीक है। जैसे अगर हमको बोलना है कि ग्लास में पानी भरो, तो हम क्या बोलेंगे? pour water into the glass। pour water into the glass, ठीक है। तो pour का मतलब क्या होता है? भरना। यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मतलब निकलता है pour some water in this narrow mouth container। narrow mouth container मतलब जिसका जो ओपनिंग है, जिस कंटेनर की ओपनिंग है, वो ओपनिंग बहुत नैरो होगी, बहुत छोटी होगी, तो उसके लिए हमको कीप का यूज़ करना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो यहाँ हमारा सेंटेंस ये बोल रहा है कि इस कंटेनर में कीप का यूज़ करके पानी भरो। अगला है क्लीवर। क्लीवर, क्लीवर का मतलब होता है बड़ा चाकू, ठीक है। बड़ा चाकू जो आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम क्लीवर बोलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर यहाँ पर ए इस स्पेलिंग से हटा दिया जाए, मतलब हम बोलेंगे क्लेवर, तो क्लेवर का मतलब क्या होता है हिंदी में, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको हम क्लीवर पढ़ेंगे। क्लीवर का मतलब होता है बड़ा चाकू, जबकि क्लेवर का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ हार्ड टू यूज़ क्लीवर फॉर मी। इट इज़ हार्ड टू यूज़ क्लीवर फॉर मी मतलब बड़ा चाकू यूज़ करना या फिर बड़ा चाकू इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इट इज़ हार्ड टू यूज़ क्लीवर फॉर मी। अगला है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का मतलब होता है तलने वाला तवा, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ को हम फ्राई करते हैं तो उस तवे को हम फ्राइंग पैन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिस फ्राइंग पैन इज़ वेरी थिन। दिस फ्राइंग पैन इज़ वेरी थिन। यह फ्राइंग पैन बहुत पतला है। अगला है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? सब्ज़ी काटने का। सब्ज़ी काटने का जो तख्ता होता है, जो वुडन बोर्ड होता है, उसको हम चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कटिंग बोर्ड भी बोलते हैं, बट सब्ज़ी काटने को क्या बोलेंगे? चॉप करना, ठीक है। चॉपिंग मतलब क्या होता है? सब्ज़ी काटना। तो चॉपिंग बोर्ड मतलब होगा सब्ज़ी काटने का। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है यूज़ दिस चॉपिंग बोर्ड टू कट दिस वेजीज। यूज़ दिस चॉपिंग बोर्ड टू कट दिस वेजीज मतलब इन सब्जियों को काटने के लिए सब्जी काटने वाले तख्ते का इस्तेमाल करो। अगला है सिंक। सिंक का मतलब होता है बर्तन धोने की जगह। जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं उसको हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है द सिंक इज़ सो डर्टी। द सिंक इज़ सो डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, तो सिंक जो है वो बहुत गंदा है। बर्तन धोने की जगह जो है वो बहुत गंदी है। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है। अगला है बॉल। बॉल, बहुत सारे लोग इसको बाउल पढ़ते हैं, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। इसको हम बॉल बोलेंगे, ठीक है। क्या? बॉल। बॉल का मतलब होता है कटोरा। इसका सेंटेंस है दिस बॉल इज़ वेरी स्मॉल। दिस बॉल इज़ वेरी स्मॉल। यह कटोरा बहुत छोटा है। दिस बॉल इज़ वेरी स्मॉल। अगला है एग्ज़िट। एग्ज़िट का मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है वेयर इज़ द एग्ज़िट। वेयर इज़ द एग्ज़िट मतलब बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? वेयर इज़ द एग्ज़िट। नेक्स्ट है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट का मतलब होता है सामान भरने वाली जो ट्रॉली होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो स्टील की यहाँ पर ट्रॉली दिखाई गई है उसको हम शॉपिंग कार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस है शॉपिंग कार्ट इज़ फुल नाउ। शॉपिंग कार्ट इज़ फुल नाउ मतलब जो सामान भरने की ट्रॉली है वो पूरी भर चुकी है। अगला सेंटेंस है फोर्क। अगला वर्ड है फोर्क। फोर्क का मतलब होता है कांटा चम्मच, जिसके यहाँ पर कांटे निकले हुए होते हैं। ऐसी चम्मच को इमेज में आप देख सकते हैं। ऐसी चम्मच को हम फोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैगी वगैरह खाने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है यूज़ द फोर्क टू ईट मैगी। यूज़ द फोर्क टू ईट मैगी। मैगी खाने के लिए फोर्क का यूज़ करो। अगला हमारा वर्ड है नाइफ़। नाइफ़, नाइफ़ का मतलब होता है चाकू। सेंटेंस है हमारा कट द एप्पल विद नाइफ़। कट द एप्पल विद नाइफ़, चाकू से सेब को काटो। अगला हमारा वर्ड है लिविंग रूम। लिविंग रूम, लिविंग रूम का मतलब होता है बैठक, जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसे एरिया या फिर ऐसे रूम को हम लिविंग रूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा सेंटेंस है योर लिविंग रूम इज़ ह्यूज। योर लिविंग रूम इज़ ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो तुम्हारा जो लिविंग रूम है, तुम्हारी जो बैठक है वो बड़ी है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब होता है तुम्हारी बैठक बड़ी है, ठीक है। मतलब तुम्हारा एरिया जो है लिविंग रूम का वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें ये पिलो है या फिर कुशन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस इमेज को जो यहाँ पे दिख रही है आपको वाइट कलर की, उसको हम पिलो बोलेंगे या फिर कुशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इमेज है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है इनको आपको इंग्लिश में इनके नाम बताने हैं, ठीक है। जैसे चाकू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, तो इन सबको आपको कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ों को लिख के बताना है किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।